हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सलमान और ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो अभी एफएमजी एग्जाम देने वाले हो जुलाई में 2024 में। इस एग्जाम में मैं अपना स्ट्रेटेजी बताऊंगा, जो स्ट्रेटेजी यूज करके मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एफएमजी एग्जाम को क्लियर किया था। जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो था जनवरी 2024 को ही था। और इधर मैं बताऊंगा आपको मेन वीडियोस कैसे पढ़ने हैं या फिर रैपिड रिवीजन पढ़ने हैं, कौन सा सोर्स आपको यूज करना चाहिए, कैसा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहिए और अभी जीटी कितना देनी चाहिए, कैसा देनी चाहिए, सारा मैं अपना प्रोसेस डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मेन वीडियो पे। पहले तो आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। नंबर 1 पॉइंट है, याद रखिए कोई भी सब्जेक्ट को आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जो जनवरी एग्ज़ाम जो आपने दिया था उसको पता लग गया होगा। क्योंकि एफएमजी एग्जाम में क्या होता है, बहुत सारे सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, कुछ कुछ सब्जेक्ट से बहुत कम आते हैं। जैसे जनवरी में हुआ था, जैसे गायनिक और पीएसएम ये सब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, और माइक्रो पैथो ये सब में क्वेश्चन बहुत कम आए थे। क्या होता है, आप अगर कोई सब्जेक्ट को लीव कर रहे हो और उसी सब्जेक्ट से मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है ज़्यादा, तो आपके पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और मेरा दूसरा पॉइंट यह है, आपको 150 के बारे में सोचना नहीं चाहिए, आपको सोचना चाहिए 170-80 लाने के लिए। क्योंकि अगर क्वेश्चन थोड़ा हार्ड या ऊपर नीच आपके हिसाब से नहीं हुआ तो फिर भी आप पास हो जाएंगे, 160-65 ऐसे में करके आप पास हो जाएंगे। अगर आपके हिसाब से पेपर आया तो आपको आप जितना टारगेट ले रहे हो 170-80 लाने का, तो वो आपके आ जाएंगे। आपको टारगेट 150 का तो कभी नहीं रखना है, आपको थोड़ा ऊपर ही टारगेट रखना है। पॉइंट बता रहा हूँ जो मैंने किया था। मैंने क्या किया था, मेन वीडियोस को बिल्कुल भी नहीं देखा था। लास्ट में मैंने क्या किया था, सिर्फ रैपिड रिवीजन कर रहा था। रैपिड रिवीजन में मैं देख रहा था, उसके नोट्स मैं पढ़ रहा था। जो चीज़ मुझे याद रखनी चाहिए, जो चीज़ मतलब कंसेप्चुअल उतना भी नहीं है, लेकिन वो थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा, आपको याद रखना पड़ेगा। कोई जैसे माइक्रो का कुछ चीज़ हो जाए, जैसे बायोकेमिस्ट्री का भी कुछ चीज़ हो जाए, तो आपको याद रखना पड़ेगा। तो वो चीज़ होता है, आपको रैपिड रिवीजन के जो नोट्स होते हैं, आप अगर प्रिपलडर यूज़ करें या फिर मैरो यूज़ करे हो तो उसके नोट्स आप पढ़ सकते हो, तो वो इनफ रहता है। और मेरा चौथा पॉइंट ये है कि आप लोगों को क्वेश्चंस तो डेली के डेली करने हैं, 20 या 30 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। और आप अच्छा होगा आप अगर क्वेश्चन को मिक्स करके कर रहे हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि उधर एग्जाम पे आपको क्या होता है कि समझ नहीं आता है कि ये सब्जेक्ट ऐसे करके क्वेश्चन आएगा, ऐसे कुछ भी नहीं होता पैटर्न ना। तो आप इधर मिक्स करिए, 2-3 सब्जेक्ट या 4-5 सब्जेक्ट को मिक्स करके अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको दिमाग में वो अच्छा रहेगा कि ये क्वेश्चन ये सब्जेक्ट का है। ऐसे करके आपको कैच करने की एबिलिटी जो है आपके आप में अंदर बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। और वो क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन को रिव्यू तो जरूर करना है। रिव्यू किए बगैर मत जाइएगा, क्वेश्चन को पूरा देखना है कहाँ गलती हो रहा है। आपको ज़्यादातर अभी लास्ट मोमेंट में फोकस करना है, गलती आप कहाँ पर कर रहे हो ज़्यादातर, और वो सेम मिस्टेक आपको दोबारा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको ट्राई करना चाहिए। और जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके आसपास में भी जो जो क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं, सो आपको वो सब पे ध्यान रखना है। सिर्फ वही क्वेश्चन को याद करना नहीं है, कभी भी नहीं करना है। जो क्वेश्चन कर रहे हो उसके साइड से या फिर उसके आसपास से उसी कंसेप्ट पे दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा, तो वो आपको ध्यान रखना है ज्यादातर। मैंने जो किया था, आपको जीटी देनी है और कितने जीटी देनी है ये बात मैं बताता हूँ। आपको लगभग 10 से 15 जीटी तो एग्जाम में बैठने से पहले देना चाहिए। थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, 10 तो मिनिमम आप मान के चलिए, मिनिमम 10 जीटी आपको देने हैं। और वो आप प्रीप्लेडर से दे सकते हो, मैरो से दे सकते हो, या फिर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो उससे आप दे सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। जीटी ऑलमोस्ट सबका ही अच्छा होता है, और जीटी पे जो क्वेश्चन बेस्ड रहता है, फोकस रहता है, वो एग्जाम की तरह ही रहता है। आपको रियल एग्जाम का फील देगा, आपको 5 घंटा बैठने का पावर भी देगा। आपकी एक आदत सी बनेगी कि ऐसे मुझे 2.5 घंटा बैठना है। आप एक एक पेपर क्लियर करिए और 1 घंटा ब्रेक लीजिए, फिर एक और पेपर क्लियर कीजिए, ऐसे करके आप जीटी दीजिए। मैं एक चीज बताऊंगा, वो है क्या, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा टेंशन आपको नहीं लेनी है। क्योंकि मैंने भी जब एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, थोड़ी बहुत तो टेंशन सबको होती है। और मैंने भी दोस्तों लोग से बात किया था, वो लोग बहुत ज्यादा टेंशन कर रहे थे। लेकिन मैंने सबको बोला कामली करो, अच्छा से पढ़ो, आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप पढ़ते रहो, लगातार डेली पढ़ते रह रहे हो 5-6 घंटा 7-8 घंटा, जैसे आपको टाइम आप ज्यादा कर सकते हो और भी अच्छा है। लगातार पढ़ रहे हो तो आपको पास होना तो होगा। तो आपको बिल्कुल ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा टेंशन रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के बाद आपको बहुत चीज झेलना पड़ता है। थोड़ा सा टेंशन रखिए, आप उस बारे में सोचिए कि एग्जाम आप पास करेंगे तो आपको इंटर्नशिप मिलेगा, घर वाले कितने हैप्पी होंगे, और आपका जो ड्रीम है उसके तरफ आप एक स्टेप आगे चले जाएंगे। इसके बाद आपको पीजी करने का मौका मिलेगा। ये आपको फर्स्ट स्टेप क्लियर करना है। इसके बारे में थोड़ा बहुत तो टेंशन आपको लेना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा ओवर थिंक करके आपको अपना प्रिपरेशन खराब नहीं करना है। जेन्युइन पॉइंट था, मैंने जैसे भी ये सब यूज किया था तो यही सभी है।
उम्मीद करता हूँ ये सब आपको हेल्पफुल लगे। और अगर और भी कुछ आपका डाउट्स रहे तो मुझे कमेंट्स में कर दीजिए, मैं आपके आंसर देने की ट्राई करूँगा। और मैं दूसरा एक वीडियो बनाऊंगा कुछ दिन बाद आपका प्रिपरेशन के लिए, और भी कुछ टिप्स देने वाला हूं। सो मेरा चैनल को अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करके रखिए। दूसरा वीडियो आप आगे वाले वीडियो को देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखिए। प्रिपरेशन करते रहिए। यही स्ट्रेटेजी मैंने जो आपको बताया इसको आप फॉलो कीजिए, आप पास हो जाएंगे। आप ऐसे खुद पे बिलीव रखिए कि आप पास हो जाएंगे। और ऐसे जैसे जैसे मैंने बोला कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे डिटेल्स में पढ़ना है, तो आप ऐसे अगर फॉलो करते रहेंगे तो आपको पास हो जाएंगे जरूर। के लिए मेरी तरफ से सबको ऑल द बेस्ट, और वीडियो को यहीं पर खत्म कर